हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं पार्ट 2। हम देखते हैं वोकैबुलरी का। पहला है ACR। इसका मतलब होता है शार्प एंड वीटर होता है। देखते हैं एस कर्विक। एकर्विक मतलब होता है AC का मतलब होता है रूट वर्ड है वीटर, एंड ERविक मतलब क्या है, एक एडजेक्टिव है। इसका सिनोनिम हो गया वीटर यानी कड़वा, शार्प यानी कि तेज। ठीक है, इसका एंटोनिम अगर बात करें तो काम मतलब हो गया कि शांत रहना एंड मिल्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एसिड। AC मतलब होता है बीटर एंड ID। ठीक है, अ केमिकल यूजुअली अ लिक्विड दैट contains हाइड्रोजन एंड हैज़ अ pH ऑफ लेस दैन 7। मतलब ये करा है कि जो 7 से, जैसे कि यहाँ हो गया 700 जो कम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। ठीक है, और ये 7 से जो ज़्यादा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम क्षार बोलते हैं। तो वही बोल रहा है कि जिसका जो pH मान हो लेस देन 7 हो, है ना, मतलब जो 7 से कम हो उसको हम क्या बोलते हैं, अम्ल यानी कि एसिड। ठीक है, नेक्स्ट है एक्रिड। एक्रिड मतलब होता है हैविंग अ स्ट्रॉन्ग बिटर स्मेल और टेस्ट दैट इज अनप्लीजेंट। ठीक है, जिसका स्ट्रॉन्ग कड़वाहट और स्मेल आता है उसे हम बोलते हैं एक्रिड, बोलते हैं एक्रिड। नेक्स्ट देखते हैं तीक्ष्ण, उसको बोलते हैं एक्रिड मतलब क्या हुआ, तीक्ष्ण। फिर आता है एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस मतलब होता है, एक्री मतलब हीटर होता है, इमोनियस मतलब OUS होता है, मतलब होता है रूखा। एक्रीमोनियस मतलब क्या होता है, रूखा होता है। फिर आता है एक्यूमिन। एक्यूमिन मतलब क्या होता है, एक्यूमिन मतलब होता है कुशाग्रता। एक्यूमिन में क्या होता है, एक्यू मतलब होता है ACU। एक्यू मतलब शार्प होता है एंड मेन मतलब होता है मैन, तो एक्यूमेन मतलब। फिर नेक्स्ट देखते हैं एक्यू, इसका सिनोनिम देखते हैं एक्यूटी, और एंटोनिम हो गया स्टूपिडिटी हो जाएगा। ठीक है, फिर एक्यूट। एक्यूट का मतलब होता है, एक्यू मतलब शार्प होता है एंड वेरी सीरियस और सब, मतलब इसका जो सिनोनिम हो जाएगा कीन हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा क्रोनिक हो जाएगा। अब आते हैं एक्सकर्वेट मतलब होता है बिगाड़ देना। कोई भी चीज़ जो है उसको हम क्या करते हैं, EX मतलब होता है इंटेंसिफियर। इंटेंसिफियर मतलब होता है टू मेक समथिंग वर्स, मतलब बहुत ही खराब बनाना, है ना, स्पेशली अ डिजीज़ और प्रॉब्लम। ठीक है, स्पेशली हम बात करें कोई बीमारी हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो उसको बिगाड़ देना। ठीक है, सिनोनिम हो जाएगा वर्सन हो जाएगा, अग्रेवेट हो जाएगा, एंटोनिम यानी कि एलिवेट हो जाएगा, एंड एप्लीज हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सएजरेट मतलब एक्सएजरेट मतलब होता है बिगाड़ देना। एक्यूट मतलब होता है एक्यूट, ACUT एक्यूट। एक्यूट मतलब होता है वेरी सीरियस, और सर्व मतलब वेरी बहुत ही सीरियस होना, उसको बोलते हैं एक्यूट बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे हम एक्रो, जिसको इसका इसका जहाँ भी एक्रो शब्द आपको दिखे उसका मतलब होता है हाइट होगा, हाई हाई होगा, एक्सट्रीमिटी होगा, है ना, एक्सट्रीमिटी, एंड टिप यानी ऊंचाई होगा। ठीक है, मतलब टॉप पर। अब देखते हैं एक्रोबैट। एक्रोबैट मतलब हो गया कि एक्रो मतलब हाई हो गया, अब बैट मतलब टू वॉक, मतलब जो ऊंचाई पर है ना, नट या बाजीगर जो ऊंचाई पर बंधी हुई रस्सी पर क्या चलता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोबैट बोलते हैं। एक्रोबैट होता है जो मतलब कि ऊंचाई पर चलता है। A high walker, one who walks on height to perform जिम्नास्टिक फिट्स। ठीक है, मतलब जो जिम्नास्टिक करता है वो उसको क्या बोलते हैं, नट या फिर बाजीगर बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं एक्रोबैटिक्स। एक्रोबैटिक्स मतलब होता है कि जिम्नास्टिक प्रदर्शन करने की कला या कलाबाजी बोल सकते हैं। ठीक है, एक्रोबैटिक्स। एक्रोबैटिक्स मतलब हो गया जिम्नास्टिक जो करता है उसके लिए बोलते हैं एक्रोबैटिक्स। फिर आता है हमारा एक्रोकार्पस। एक्रो मतलब क्या हो गया, एक्रो मतलब ऊंचाई हो गया, कार्पस मतलब हो गया फ्रूट, है ना, ऐसा पौधा जिसकी ऊंचाई पर फल लगते हैं उसे अग्रफली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऐसा एक्रोकार्पस मतलब हो गया कि वैसा पौधा जो कि ऊंचाई पर फल लगे, जैसे कि हो गया तार हो गया, खजूर हो गया, ऊंचाई पर फल लगता है, तो दैट मीन दैट्स कॉल्ड एक्रोकॉर्पस। एक्रोकॉर्पस दैट मीन्स, एक्रोकॉर्पस मतलब हो गया, एक्रो मतलब ऊंचाई हो गया जिसको हम बोलते हैं टिप या फिर ऊंचाई हाइट बोल रहे हैं। कार्पस मतलब हो गया हमारा फ्रूट। कार्पस मतलब क्या हो गया, फ्रूट। एंड ओ यू इस अगर जिसके भी अंत में होगा दैट्स होगा एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव होगा। तो एक्रोकार्पस मतलब क्या हो गया, ऐसा पौधा जिसकी ऊंचाई पर फल लगते हो। ठीक है, अब आते हैं एक्रोलेक्ट। एक्रोलेक्ट, एक्रो हाइट हो गया, लेक्ट मतलब हो गया लैंग्वेज। ठीक है, तो भाषा के विभिन्न बोलियों में से वह बोली जो ज़्यादा प्रचलन हो, जैसे कि हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, हिंदी ज़्यादा प्रचलन है, इंग्लिश कम है, तमिल भी कम है, और ठीक है, तो एक्रोबैट क्या होगा, एक्रोलेक्ट। एक्रोलेक्ट की बात करें जो ज़्यादा, मतलब ऐसी भाषा जो ज़्यादा बोली जाती है उसे बोलते हैं एक्रोलेक्ट। एक्रोलेक्ट बोलते हैं। ठीक है, एक्रोलेक्ट। एक्रोलेक्ट याद रखना, एक्रोलेक्ट मतलब ऐसी भाषा जो ज़्यादा बोली जाती है उसे एक्रोलेक्ट बोलते हैं। वो इसमें सबसे ज़्यादा बोली जाती है चीनी, दो सेकेंड में आता है इंग्लिश। ठीक है, तो याद रखना एक्रोलेक्ट मतलब क्या होता है कि वासे भाषा जिसमें सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ठीक है, एक्रोलेक्ट। फिर आता है एक्रोनीम। एक्रोनीम मतलब होता है कि वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर्स ऑफ वर्ड्स दैट मेक अप अ नेम, मतलब कि जो नेम का जो प्रथम अक्षर होता है उसे प्रथमाक्षरी बोलते हैं। एक्रोनीम मतलब होता है प्रथमाक्षरी,
क्या होता है एक्रोनिम? मतलब होता है प्रथमा अक्षरी। एक्रोनिम मतलब क्या होता है? प्रथमा अक्षरी। इसे देखते हैं, शब्द या समूह शब्दों वाला प्रथम अक्षरों से बना नाम। जो प्रथम अक्षर होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्रोनिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्रोनिम बोलते हैं, एक्रोनिम। फिर आता है हमारा एक्रोफोबिया। एक्रो मतलब हाइट होता है, फोबिया मतलब डर होता है। जहाँ भी आपको फोबिया शब्द दिखे, ये फोबिया जहाँ भी शब्द दिखे, इसका मतलब होता है डर, ठीक है। तो एक्रो मतलब हाइट हो गया, फोबिया मतलब डर हो गया। तो अब नॉर्मल फियर ऑफ हाइट्स मतलब अब नॉर्मल है कि हाइट से डर लगता है ना, फियर ऑफ हाइट्स। तो जो हाइट से डर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्रोफोबिया बोलते हैं। एक्रोफोबिया हाइट से डर लगना। फिर होता है एक्रोपोलिस, है ना। तो एक्रो मतलब तो हाइट हो गया, पॉलिस मतलब सिटी हो गया, पहाड़ और की ऊंचाइयों पर बनाया गया सुरक्षित किला या दुर्ग बोल सकते हैं। जो मतलब एक्रो एक्रोपोलिस मतलब हो गया, एक्रोपोलिस मतलब होता है, एक्रोपोलिस मतलब हो गया क्या कि मतलब कि जो पहाड़ों की ऊंचाइयों पर बना गया है और सुरक्षित है ना, तो एक्रोपोलिस बोलते हैं। एक्रोपोलिस मतलब क्या होता है कि जो पहाड़ों की ऊंचाइयों पर बना हुआ कुछ जो घर है या उससे सुरक्षित किला है, उसको एक्रोपोलिस बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा एक्रोस्टिक। एक्रोस्टिक मतलब होता है, स्टिक मतलब होता है रो, मतलब जो होता है रो। और एक्रो मतलब तो हाइट होता है, लाइन ऑफ वर्जर जो ऐसे होता है उसको रो बोलते हैं। ऐसे कविता जिसमें प्रथम अक्षर या शब्द किसी दिए हुए व्यक्ति शब्द अथवा गद्य के अनुसार लिया गया हो ना, उसको हम बोलते हैं एक्रोस्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्रोस्टिक बोलते हैं, एक्रोस्टिक बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एगोग या फिर एगोग। एगोग जहाँ भी शब्द दिखे उसका दैट मीन्स होगा लीडर होगा या फिर टू लीड करना, मतलब उसका मालिक होना। तो एगोग जहाँ भी दिखे उसका मतलब होगा लीडर या तो टू लीड करना, है ना, लीडर या टू लीड करना। तो लीडर दैट मीन्स हो गया टू लीड करना या लीडर। लीडर जहाँ भी है टू लीड करना। एगोग मतलब क्या होता है? लीडर होता है या टू लीड करना। एगोग मतलब होता है लीडर होता है, टू लीड करना होता है। अब देखते हैं एनागोग। एनागोग मतलब होता है, एना मतलब अगेन होता है, एगोग मतलब होता है टू लीड करना, है ना। शब्द या शास्त्र की रहस्यमयी या आध्यात्मिक व्याख्या करना, उसको बोलते हैं एनागोग। एनागोग मतलब होता है शब्द या शास्त्र की रहस्यमयी आध्यात्मिक व्याख्या करना। जो हम विश्लेषण करते, एक्सप्लेनेशन करते ना, उसके बारे में बोल रहा है ना। एक्सप्लेनिंग और लीडिंग अ वर्ड फॉर मिस्टिकल मिस्टिकल और स्पिरिचुअल इंटरप्रेशन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एनागोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनागोग बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फिर है डेमागोस। मतलब होता है डेमागोस, डेम मतलब पीपल होता है। जहाँ भी वो डेम शब्द दिखे उसका रूट वर्ड होगा डेम मतलब पीपल। एगोग मतलब होता है लीडर, है ना। तो पॉपुलर लीडर ऑफ अ पीपल मतलब कि जो भड़काने वाला नेता। पॉपुलर लीडर ऑफ द पीपल मतलब पीपल को जो पॉपुलर नेता होता है उसे क्या बोलते हैं? भड़काने वाले जो नेता होते हैं उसको डेमागोग मतलब क्या होता है? भड़काने वाला नेता, ठीक है। उसका सिनोनिम हो गया रिवेल हो गया और रोजर हो गया, ठीक है। फिर होता है हैपनागोग। मतलब होता है हैपनागोग मतलब होता है हैपन मतलब स्लीप होता है। जहाँ भी आपको HYPN दिखे, हैपन, हैपन मतलब होता है हैपना, हैपन मतलब होता है स्लीप होना। एगोग मतलब टू लीड करना है। ऐसी दवा जो निद्रा की अवस्था में ले जाए, मतलब कि एक ऐसी दवा है, हैपनागोग मतलब एक ऐसी दवा है जो कि आपको नींद आ जाएगा, उसे बोलते हैं हैपनागोग, ठीक है। तो हैपनागोग मतलब क्या हो गया? नींद की दवा, नींद लाने वाली दवा, ठीक है। फिर आते हैं हम मिस्टागोग। मतलब होता है मिस्टागोग मतलब होता है मिस्टर मतलब होता है मिस्ट्रीज हो गया, रहस्यमय हो गया। एंड एगोग मतलब हो गया लीडर, रहस्यमय आध्यात्मिक सिद्धांतों का शुरुआत करने वाला, उसको बोलते हैं मिस्ट एगोग। मिस्ट एगोग मतलब होता है रहस्यमयी आध्यात्मिक सिद्धांतों का शुरुआत करने वाला, मिस्ट एगोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिस्ट एगोग मतलब हो गया रहस्यमयी आध्यात्मिक सिद्धांतों की शुरुआत करने वाला। मिस्ट गोग मतलब हो गया रहस्यमयी आध्यात्मिक सिद्धांतों की शुरुआत करने वाला। मिस्ट गोग मतलब हो गया रहस्यमयी आध्यात्मिक सिद्धांतों की शुरुआत करने वाला, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं हम पेडागोग। पेडा मतलब हो गया चाइल्ड होता है, एगोग मतलब होता है टू लीडर, है ना। स्कूल टीचर अ लीडर ऑफ चिल्ड्रन। जो मतलब पेडागोग वो होता है जैसे कि स्कूल में कोई टीचर हो गया तो क्या हो गया? वो उसका नेतृत्व करने वाले होते हैं, टू लीड करने वाले होते हैं, है ना। तो उसको स्कूल टीचर बोल सकते हैं। लीडर ऑफ चिल्ड्रन जो भी बच्चों का जो नेता हो उसको हम बोलते हैं पेडागोग बोलते हैं, ठीक है। फिर पेडागोगी हो गया। पेडागोगी मतलब हो गया या पर्सन हु इज टीचिंग, मतलब वही हो गया, पेडागोग से ही गोगी बना है। ये एक नाउन है, यहाँ पे भी नाउन है। गोगी मतलब टू लीडर, जो चाइल्ड को लीडर करता है उसको हम पेडागोगी बोलते हैं। फिर आता है हमारा सैनागोग। सैनागोग मतलब होता है, सैन मतलब सेम होता है, यानी कि सेम। एगोग मतलब लीडर होता है कि मतलब इसका मतलब ये हो गया कि यहूदियों तथा यहूदियों का प्रार्थना स्थल या फिर धर्म स्थल हो जहाँ पर वे समान समझा जाते हैं, मतलब कि वैसे जगह जहाँ पे सबको समान समझा जाता है। तो यहूदियों को एक प्रार्थना स्थल है जहाँ पे सभी को समान दर्जा दिया जाता है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, ठीक है। तो इसी से लिया गया है वहाँ पे सैनागोग। सैनागोग मतलब हो गया, सेना मतलब सेम होता है, जहाँ पे एस वाई एन साइन, साइन मतलब देता है, साइन जहाँ भी दिखे आपको सेम मतलब है, गोग मतलब लीडर। वहाँ पे क्या होता है कि यहूदियों का एक प्रार्थना स्थल है जहाँ पे सभी लोग को हम सेम माना जाता है, इसीलिए उसको हम यूज किया गया है, सैनागोग किया गया, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को इसको शेयर करेंगे। और ये मैं रूट वर्ड से स्टार्ट किया हूँ और इसको मैं पूरा कंप्लीट पढ़ा दूंगा आपको। बस आप कंटिन्यू आपको देखना है, नोट डाउन करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है। देखते हैं हम पाँचवा, ठीक है। ALALI अल्टर, इसका मतलब होता है अदर होता है, अदर या फिर अनदर, ठीक है। जहाँ भी आपको रूट वर्ड AL दिखे यानी कि स्टार्टिंग दिखे, ठीक है, ALI दिखे, ठीक है,
ALTER एल्डर दिखे, दैट मीन्स यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट अदर या फिर अनदर, ठीक है। तो एलिस, एलियस, एलियस मतलब हो गया एलिस, एलिस मतलब हो गया अदर, एज मतलब एक एडवर्ब है ना, तो उपनाम हो गया। एलिस मतलब क्या हो गया, उपनाम। यूज्ड व्हेन अ पर्सन इज नोन बाय एनी अदर नेम, यूज्ड व्हेन अ पर्सन इज नोन बाय एनी अदर नेम, दैट्स कॉल्ड अ उपनाम। मतलब एलिस जहाँ है इसका मतलब हो गया उपनाम हो गया, ठीक है। एलिवी, एलिवी मतलब हो गया घटनास्थल या पर अनुपस्थित का कारण, घटनास्थल है वहाँ पर अगर आप अनुपस्थित हो तो उसका कारण है, व्हाट इज़ द रीज़न, है ना। तो पूछते हैं ना कि व्हाट इज़ द रीज़न, तो वहीं पे है घटनास्थल पर जो अगर आप उपस्थित हो, नहीं हो, अनुपस्थित हो, तो उसका रीज़न क्या है ना, तो उसको बोलते हैं एलिवी बोलते हैं, ठीक है। और इसका सिनोनिम हो गया जस्टिफिकेशन, आपको जस्टिफिकेशन करना है। फिर होता है एलियन, एलियन वो बोलते हैं अजनबी बोलते हैं, जैसे कि आप अदर कंट्री से आते हैं ना, यूएसए से आ गए या कुछ थाईलैंड से आ गया, तो वो इस देश के लिए अजनबी है, तो दैट्स वी कैन कॉल द एलियन, ठीक है। तो एलियन मतलब हो गया, एली मतलब अनदर हो गया, एन एक एडजेक्टिव है, तो स्ट्रेंज और एंड फ्राइटिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज्ड टू, तो अजनबी या फिर पराया मनुष्य जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं एलियन बोलते हैं, ठीक है। इसका सिनोनिम देखेंगे तो फॉरेन हो जाएगा, एक्सोटिक हो जाएगा, एंटोनिम देखेंगे तो फेमिलियरी होगा ना। एलिनेट, एलिनेट मतलब होता है प्यारा करना, पराया करना। एलिनेट मतलब हो गया अलग कर दिया ना, टू मेक समबडी है लेस फ्रेंडली और सैम्पथेटिक टूवर्ड्स यू, मतलब पराया कर देना, जो भी है ना उसको पराया कर देना। उसका सिनोनिम देखेंगे तो हिस्टोलिटी हो जाएगा, स्ट्रेंज होगा, ठीक है। एंटोनिम हो जाएगा बी फ्रेंडली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी फ्रेंडली हो जाएगा, बी फ्रेंडली हो जाएगा। अंदर नीचे देखेंगे हम एलिग्री, एलिग्री मतलब हो गया, एली मतलब हो गया अदर, ठीक है। एंड ग्लोरी मतलब हो गया अ स्टोरी प्ले इन विच इच कैरेक्टर इज अ सैम्बल, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग एन आइडिया और अ क्वालिटी, क्वालिटी सच अ ट्रूथ इवेल डेथ etc, द यूज ऑफ सच सैम्बल, जो मतलब प्रतीक है, प्रतीक कथा या नीति। तो यहाँ पे जो है एलिगरी हो गया, इसका दैट इसका सेंस है कि प्रतीक करना, ठीक है। कोई भी चीज़ है उसका प्रतीक है ना, तो उसके लिए हम एलिगरी बोलते हैं, ठीक है। अल्टर ईगो, अल्टर मतलब हो गया अनदर, ईगो मतलब क्या पता ही है, ईगो है ना। तो अल्टर ईगो हो गया अंतरंग मित्र हो गया, मतलब अंतरंग मित्र हो गया, अ पर्सन हुज पर्सनालिटी इज डिफरेंट फ्रॉम योर ऑन बट, मतलब एक ऐसा ऐसा व्यक्ति जिसकी पर्सनालिटी है तुम्हारे से क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। बट हु शोज, लेकिन वो दिखाता है, और एक्ट आउट मतलब कि एक्ट एज अनदर साइड ऑफ योर पर्सनालिटी, और वो एक्ट करता है आपके आपके अदर, है ना, पर्सनालिटी की तरह, ठीक है। फिर से देखते हैं, अ पर्सन हुज पर्सनालिटी इज डिफरेंट, एक व्यक्ति जिसका पर्सनालिटी है वो अलग है, फ्रॉम योर ऑन, जो कि तुम्हारे जैसा, तुम्हारे से नहीं है ना, तुम्हारे से अलग है ना। तो बट हु शोज, लेकिन वो दिखाता है और एक्ट करता है एज अनदर साइड ऑफ योर पर्सनालिटी, है ना, और वो दिखाता है कि आपके अनदर पर्सनालिटी जैसा है, उसको बोलते हैं अल्टर ईगो बोलते हैं, ठीक है। फिर आते हैं अल्टरकेशन, अल्टरकेशन, अल्टर मतलब होता है अदर, केशन मतलब होता है फाइट, यानी कि फाइट हो गया, ऑफेन हो गया, वर्बल, है ना। इसका सिनोनिम देखेंगे तो फ्रैक्स हो जाएगा, क्वारल हो गया, यानी झगड़ना। अल्टरकेशन मतलब हो गया कि हम कोई भी एक शब्द है उस पर हमको क्या करना है, बहस करने लगना, है ना। अल्टरकेशन हो गया, है ना, फाइट हो गया, झगड़ा हो गया, क्वारल हो गया, है ना। फिर होता है अल्टरनेटिव, यानी कि वैकल्पिक। अल्टरनेटिव मतलब क्या हो गया, वैकल्प, मतलब आपके पास एक दूसरा ऑप्शन है, अ थिंग दैट यू कैन चूज टू डू फ्रॉम एनी अदर, मतलब आपके पास दो ऑप्शन है, चार ऑप्शन है, तो इसको आप बोल सकते हो, है ना, कि अल्टरनेटिव। अगर एक नहीं तो इसको चुनोगे, इसको अगर ये नहीं चूज करोगे तो ये चूज करना, ये नहीं तो ये, तो मतलब कि आपके पास अल्टरनेटिव ऑप्शन है ना, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वैकल्पिक बोलते हैं, वैकल्पिक बोलते हैं ना। अ थिंग दैट यू कैन चूज टू डू फ्रॉम एनी अदर, मतलब आप कोई भी चूज कर सकते हो, दैट यू वांट। तो अल्ट्रिस्ट, अल्ट्रुस्ट मतलब होता है परोपकारी होता है, अल्टर मतलब अदर होता है, अट्रुस्ट मतलब होता है परोपकारी। अनसेल्फिश, ठीक है, अनसेल्फिश, नॉट सेल्फिश, है ना। अन मतलब क्या हो गया, नॉट, सेल्फिश मतलब सेल्फिश जो होता है, मतलब सेल्फिश नहीं है ना। तो अनसेल्फिश रिगार्ड फॉर अ डिवोशन टू द वेलफेयर ऑफ अदर, मतलब जो परोपकारी हो, परिहितकारी हो, जो दूसरे के बारे में सोचता हो, है ना, उसको हम बोलते हैं अल्ट्रुस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्ट्रुस्ट बोलते हैं, जो दूसरे के बारे में भी सोचता हो। अब देखते हैं ए एम और ई एम जहाँ भी रहे उसका मतलब हो गया लव होगा, क्या होगा, लव। तो देखते हैं एमेच्योर, एमेच्योर मतलब होता है अ पर्सन हु टेक्स पार्ट इन एनी एक्टिविटी, एक्टिविटी फॉर एन्जॉयमेंट नॉट एज अ जॉब, मतलब कि एक व्यक्ति है जो मतलब कि एन्जॉयमेंट करता है, नहीं उसका जॉब ये नहीं है ना,
तो शौकीन व्यक्ति बोल सकते हैं उसको, प्रोफेशनल या फिर एक्सपर्ट बोल सकते हैं, ठीक है। फिर होता है एमेट्री। एमेट्री मतलब एम मतलब लव हो गया, एट्री मतलब एक एडजेक्टिव है, रिलेटिंग टू और कॉन्टेक्ट विथ सेक्सुअल डिजायर और एक्टिविटी, उसको कॉल करते हैं एमेट्री कहते हैं। एमिबल, एमिबल मतलब होता है, एमी मतलब लव होता है, एवल मतलब हो गया, है ना, तो प्लीजेंट हो जाएगा, फ्रेंडली और एंड ईजिली टू लाइक, मतलब कि जो फ्रेंडली है एंड ईजिली है, किसी को आसानी से वो पसंद आ जाता है, उसे एमिएबल बोलते हैं। एमिएबल मतलब होता है कि वो किसी से आसानी से पसंद आ जाता है, उसको एमिएबल बोलते हैं, ठीक है। एमिकेबल, एमिकेबल मतलब होता है मैत्रीपूर्ण होता है, ऑब्टेन्ड इन अ फ्रेंडली वे, मतलब कि वो एक मैत्रीपूर्ण है, वो फ्रेंडली है ना, दोस्ती आना जिसे दोस्ती बोल सकते हैं ना। फिर एमिटी मतलब हो गया लव, मित्रता हो गया, फ्रेंडली एंड पीसफुल रिलेशनशिप, उसको बोलते हैं मित्रता। एमिटी मतलब हो गया कि फ्रेंडली एंड पीसफुल रिलेशनशिप, उसको बोलते हैं मित्रता बोलते हैं। सिनोनिम होगा फ्रेंडशिप, एंड एंटोनिम होगा डिस्कॉर्ड हो गया। एमोर्स मतलब होता है, एम मतलब हो गया लव, और मतलब होता है शोइंग रोमांटिक लव, मतलब कि दिखा रहा है कि मतलब रोमांटिक लव दिखा रहा है, उसको बोलते हैं एमोरस। एमोरस मतलब होता है शोइंग रोमांटिक लव। एमोरस मतलब होता है शोइंग क्या होता है, शोइंग रोमांटिक लव, शोइंग रोमांटिक लव होता है, शोइंग रोमांटिक लव, दैट्स कॉल्ड एमोरस, एमोरस, ठीक है। एनमोर्ड, एनमोर्ड मतलब होता है इन लव विथ समबडी, मतलब कोई जो है लब में जो पड़ गया हो उसको बोलते हैं इमोर्ड, इमोर्ड, इनामोर्ड, इनामोर्ड मतलब इम, इन जहाँ भी दिखे, इम जहाँ भी दिखे उसका मतलब लव होता है। एमोर्ड मतलब पड़ जाना, यानी कि इनमोर्ड मतलब हो गया, इनमोर्ड मतलब हो गया किसी के प्यार में पड़ना, यानी कि इन लव विथ समबडी, किसी के प्यार में पड़ना, है ना, इन लव विथ समबडी, उसको हम क्या बोलते हैं, इन मोड बोलते हैं, ठीक है, इन मोड। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या बोलते हैं हमारा परमोर। परमोर पर मतलब होता है अदर, एम मतलब लव होता है, मतलब कि दूसरे के प्यार में पड़ना है ना। तो अ पर्सन रोमांटिक रिलेशनशिप टू डू समबडी, मतलब उसको क्या बोलते हैं, लवर बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं जो दूसरे के प्यार में पड़ता है उसको बोलते हैं परमोर। एक था, एक क्या था, इससे पहले हमने पढ़ा था इमोड पढ़ा था, जो कि एमोड मतलब था किला में पढ़ना, और ये दो दूसरे के प्यार में पड़ जाना, उसको बोलते हैं परमोर, ठीक है। ए एम डी, एम जहाँ भी दिखे उसका मतलब था टू गो या टू वॉक होता है, क्या होता है, टू गो होता है या फिर टू वॉक बोल सकते हैं, टू गो बोल सकते हैं या फिर टू वॉक बोल सकते हैं, ठीक है। तो बोलते हैं एमेबल। एमेबल मतलब होता है टहलना, टू वॉक इन अ सो रिलैक्स स्पीड, मतलब कि आराम आराम से चलना, रिलैक्स स्पीड से, नहीं कोई दौड़ना है नहीं कुछ करना है। तो टू वॉक इन अ स्लो रिलैक्स्ड स्पीड, उसको बोलते हैं हम टहलना बोलते हैं, ठीक है, एमेबल बोलते हैं। इसका सिनोनिम हो जाएगा स्ट्रोल, ड्रिफ्ट हो जाएगा। फिर होता है एम्बियंस, एम्बुलेंस है, क्या है, एम्बुलेंस। एम्बुलेंस जो शब्द लिया गया है एम से बिल एम्बल से लिया गया, यानी टू वॉक एन एन से, मतलब कि अविकल दैट मूव ए पेशेंट, मतलब जो पेशेंट को जो लेके जाता है ना उसको बोलते हैं एम्बुलेंस बोलते हैं। अविकल दैट मूव्स अ पेशेंट, जो पेशेंट को लेकर जाता है, मूव होता है ना, एम्बुलेंस बोलते हैं। एम्बुलेंट मतलब होता है एम्बुलेंट वॉकिंग, वॉकिंग और मूविंग अराउंड, मतलब जो इधर उधर घूमते नहीं पाला है ना, एम्बुलेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसके, एम्बुलेंट। एम्बुलेंट मतलब होता है इधर उधर घूमना। फिर आते हैं हम एम्बुलेटरी। एम्बुलेटरी मतलब हो गया कि वॉक अराउंड इजिली एंड दैट इज नॉट फिक्स्ड इन वन प्लेस, ठीक है, उसको बोलते हैं मोबाइल, मतलब है एम्बुलेटरी हो गया, एम्बुलेटरी हो गया, क्या हो गया, एम्बुलेटर। फिर आता है सर्कुमुलेट। सर्कुमुलेट मतलब इधर उधर परिक्रमा करना ना, घुमा फिरा कर बातें करना भी इसके सर्कुमुलेट मतलब होता है कि सर्कम मतलब अराउंड होता है, एम्बुलेंट मतलब टू वॉक होता है, टू वॉक अराउंड रिचुअलिस्टी, परिक्रमण करना, मतलब कि अगर बात करें तो सर्कुमुलेट मतलब होता है कि घुमा फिरा के भी बातें करना, सर्कुमुलेशन। फिर आता है प्रियम्बल। प्रियम्बल मतलब प्री मतलब बिफोर, एम्बल मतलब कि टू वॉक, यानी कि पहले चलना, उसको बोलते हैं प्रियम्बल, ठीक है। तो आज तक हम यहीं तक रखेंगे, टीटू तक रखेंगे, आगे नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और इसको पढ़ें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।